निवेदन है सब लोग, इस अवसर को हमको गंवाना नहीं चाहिए। किसी तरह हमें ये कुछ दिन बाद ये सब कुछ बाहरी रह जाता है, दिखावा और ये सब सब रह जाता है। लोगों को जिनको हम इम्प्रेस करते हैं वो सब लोग भी एक दिन हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए अपने जो जीवन के सिद्धांत हैं, जिन पर हम जी रहे हैं, उनको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया वाली जंग में कई बार लोग चीटिंग करेंगे, आप हार जाएंगे, लेकिन अपना दिल जिस दिन पूछेगा आपसे, उस दिन हारना नहीं चाहिए, उस दिन जीतना है। तो अपने जो सिद्धांत हैं, मेरे जो उसूल हैं, मेरे जो आदर्श हैं, मेरे जो गुरु जी हैं, शिल प्रभुपाद हैं, उनके सामने जब मैं खड़ा होऊंगा, इस देह छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के दरवाजे पे आऊंगा, वहां नवद्वीप धाम में या फिर वैकुंठ के दरवाजे पर जब शिल प्रभुपाद खड़े मिलेंगे, तो उनसे आंख मिला पाऊंगा कम से कम। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और ना ही प्रयास यही करना चाहिए कि हम भगवान को चेहरा दिखाने लायक तो रहे। दुनिया में तो वैसे लोग आपको अ, कह देंगे कि ये गलत व्यक्ति है, या फिर कोई ये कह सकता है कि तुम इतने बड़े व्यक्ति नहीं बन पाए, वो देखो कितना बड़ा व्यक्ति, तुम इतनी अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त हुई, वो देखो कितना बड़ा। तुलना, दुनिया की तुलना, और इन सब में तो पता नहीं जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, कोई ना कोई तो हमेशा हमारा बॉस मिल जाएगा। और मैंने तो यही देखा कि जिस माया इतनी बुद्धिमान है, खूब प्रयास करता है व्यक्ति फल की इच्छा से, खूब प्रयास करता है भक्ति में आने के बाद भी, फल की इच्छा से खूब प्रयास करता है, और जिस फल की इच्छा किया रहता है, वही सब लोग उनको धोखा दे देते हैं। इसलिए जो अपना साधना है, अपने आदर्श है, अपना जो जीवन है, उसको शुद्ध जीने का प्रयास करना चाहिए। हर क्षण कृष्ण को चुन करके जीना चाहिए। ये सब एक अ, हवा का झोंका आएगा, सब चला जाए। एक बार जैसे नारद मुनि ने को विवाह करने की इच्छा थी, तो नारद मुनि विवाह करना चाहते थे, भगवान के पास गए, भगवान से कहा। नहीं, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान और नारद मुनि दोनों बैठ करके डिस्कस कर रहे थे, और नारद मुनि को भगवान ये बता रहे थे कि मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, ये किसी को भी प्रभावित कर सकती है। तो नारद मुनि ये कह रहे थे कि भगवान आपकी माया मुझे भी प्रभावित कर सकती है। तो इस सच को दिखाने के लिए नारद मुनि को भगवान, इस सच को दिखाने के लिए थोड़ी ही देर में भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि नारद तुम जाओ और मेरे लिए थोड़ा जल लेके आओ। तो नारद मुनि जाते हैं, और जल लेने के लिए जाते हैं, पता नहीं कैसे एक रेगिस्तान आ जाता है, और रेगिस्तान में चलते जाते हैं, एक बहुत ही सुंदर राज्य होता है। उस राज्य में घुसते हैं तो देखते हैं कि बहुत सुंदर एक कन्या है, राजकुमारी है। उसको देख के नारद मुनि मोहित हो जाते हैं। नारद मुनि को ये पता चलता है कि स्वयंवर होने वाला है इस कन्या का। तो नारद मुनि सोचते हैं कि वो सबसे सुंदर व्यक्ति को चुने, इस संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति हैं तो भगवान कृष्ण ही हैं। सबसे भगवान विष्णु जो हैं, वो सबसे सुंदर व्यक्ति हैं।
हाँ तो ओह, कहानी इस तरह से आती है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज। नारद मुनि शिव जी को कामदेव ने प्रभावित कर लिया था। नारद मुनि भगवान विष्णु को बताते हैं कि कामदेव ने शिव जी को प्रभावित कर लिया था, लेकिन मुझे प्रभावित नहीं कर पाए। तो भगवान विष्णु जो है उनको तो इस कामदेव वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये नारद मुनि का। तो नारद मुनि फिर उसके बाद इस तरह से वहां राज्य में चले जाते हैं, और वो कहते हैं भगवान से कि आप मुझे अ, अपने जैसा मुख, मतलब, तो वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, कपि। कपि का मतलब, एक कपि का मतलब भगवान विष्णु भी होता है, कपि वक्त्र। मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, तनवर प्रणाम प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। आ रही है ना, हाँ आ रही क्लियर है आ रही है? प्रभु जी। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो ये नारद मुनि वाली जो कथा है, तो आप सब लोग जानते हैं कपि वक्त्र है ना? नहीं, कपि वक्त्र ये नारद मुनि का भी एक नाम है। एक बार नारद मुनि को ऐसा हुआ था कि भगवान को बहुत उनको अहंकार हो गया था कि मैं, कामदेव मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो ये जा करके वो अ, भगवान विष्णु को बता रहे थे कि कामदेव आए थे, मुझे कुछ नहीं कर पाए। फिर भगवान विष्णु उनको सिखाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं का लक्ष्मी देवी से कहते हैं, अम्बरीश नाम के एक राजा अयोध्या में, और उनके पुत्र के रूप में, श्रीमती के रूप में जन्म लेने के लिए लक्ष्मी देवी को कहते हैं। और फिर नारद उस स्थान पे पहुंचते हैं और श्रीमती से प्रेम करने लगते हैं। राजा अम्बरीश कहते हैं कि आप स्वयंवर में आपको अ, आना होगा। नारद मुनि अम्बरीश से कहते हैं कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कराओ। तो अब नारद मुनि को कौन मना करे भाई, इतने शक्तिशाली ऋषि हैं, महर्षि, देवर्षि हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, स्वयंवर होगा। तो नारद शिव जी के पास पहले जाते हैं कि क्या किया जाए उसको आकर्षित करने के लिए, क्योंकि सब लोग जो है शिव जी के पास जाते हैं अच्छी पत्नी, सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए। तो शिव जी कहते हैं कि देखो भाई, भगवान विष्णु का ही चेहरा सबसे सुंदर है, हम लोग तो मतलब अलग फॉर्म में रहते हैं, तो आप उन्हीं से संपर्क कीजिए। नारद मुनि वैकुंठ जाते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं कि देखिए, थोड़ा सा आपसे एक हेल्प चाहिए थी। वैसे तो मैं ऐसे कोई, ऐसा नहीं है कि मैं, बहुत शक्तियां हैं मेरे अंदर, लेकिन आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। आ, स्वयंवर जब चलता रहेगा तो आपके जैसा सुंदर मैं लगना चाहता हूँ। तो नारद मुनि ने उनको, भगवान ने स्वयंवर जब आया तो तो जब श्रीमती आई तो नारद मुनि को देख करके वो आगे बढ़ गई।
फिर थोड़ी देर बाद नारद मुनि आगे चले गए, सोचा कि शायद देखा नहीं होगा, तो नारद मुनि आगे चले गए। आगे चले गए तो फिर से वो नारद मुनि ने जब समझ में आ गया कि मैं सुंदर नहीं लग रहा हूँ इनको, तो नारद मुनि गए, पानी में अपना मुख देखा। उन्होंने वहीं पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि नारद मुनि, हाँ, तो भगवान आप भी अपने पत्नी के विरह में इसी तरह से रोएंगे, और ये जो बंदर लोग हैं यही आपकी मदद करेंगे। तो वही हुआ राम के रूप में भगवान। और फिर उसके बाद देखिए, नारद मुनि जब विष्णु भगवान को श्राप दे दी, भक्त तो खैर होते ही हैं भगवान, फिर बाद में उनको रियलाइज होता है, और नारद मुनि फिर ये प्रण लेते हैं कि आजीवन वो विवाह नहीं करेंगे। नहीं, और भगवान ये चाहते थे कि फ्री घूमे भाई, शादी ब्याह कर लेगा तो फिर बैग वैग पैक करने के लिए 2-2 3 दिन लगते। सच में मैंने देखा है कि बैग ही पैक करने में 2 दिन लग जाते। ट्रैवलिंग इट्स सच ए, एनी हाउ, तो वी आर, एक मैं कहानी इसलिए बता रहा था कि हम्म, एक बात वहां से चली थी कि भगवान जो है, ये एक माया जो है ये एक भ्रम सा है, फिर उसी में हार जीत और बहुत सारी चीजें चल रही है। व्यक्ति उसी के लिए फिर काफी संघर्ष करता है, जीतना चाहता है, हारना चाहता है। भगवान ने ऐसे फैलाया है। लेकिन अगर हम इसलिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए करना चाहिए, हाँ इसलिए करना चाहिए। ये जो राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं, वाई आई वॉन्ट टू डू बेटर देन यू, सो दैट आई कैन इंस्पायर यू टू डू बेटर देन मी। कितना अच्छा हृदय, कितना अच्छा है देखिए। मैं, आई वॉन्ट टू डू बेटर देन यू, सो दैट यू मे बी इंस्पायर्ड मोर टू डू बेटर देन मी। एक जगह पे राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि वन ऑफ द वेज टू गो बैक टू गॉड हेड, ये भी नहीं कि प्रयास ही नहीं करना है कुछ भी, हमको भी प्रयास करना है भगवान को प्रसन्न करने का, और लेकिन वन ऑफ द वेज टू गो बैक टू गॉड हेड इज टू जस्ट अप्रिशिएट others manifesting the mercy of Krishna, others getting the mercy of Krishna। हमको तो कृपा नहीं मिली कुछ, लेकिन दूसरों को किस प्रकार से कृपा मिली है, और उसको हम अपने हृदय में कैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम ये सोच रहे, मान लो कोई माता जी हैं, वो बहुत अच्छी माला बनाती है, हम नहीं बना पाते, लेकिन वो माता जी अच्छे से बना पाते। तो एक तो ये तरीका है कि हम धीरे धीरे फूल लाने वाले जो प्रभु जी हैं उनको बोले कि वो माता जी को अच्छे वाले फूल मत देना, हमें देना, ताकि हमारी माला अच्छी हो जाए। एक वो भी तरीका है, एक ये भी तरीका है कि अब फूल लाने वाला सिस्टम ही इसको अ, एक ये तरीका है कि हम अपना भी प्रयास करें, और माला जो भी हमें सेवा मिले, और ये अप्रिशिएट करें कि भगवान देखो हमारे ठाकुर जी कितने अच्छे हैं, इनको कृपा दे दिए, और अब देखो ये कर रहे हैं। नहीं तो अब जैसे मैंने जिन बच्चों को मैंने देखा है भक्ति में शुरू से ना, तो मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे वही याद आता है कि अच्छा ये देखो ये बैडमिंटन खेलता था, वहां पर कोर्ट में बैडमिंटन खेल रहा था, और इस तरह से समोसे मैंने खिलाए थे, फिर कभी गुलाब जामुन, कभी समोसे, फिर कभी
केले दे दिए। ऐसे बैडमिंटन कोर्ट में दे करके हर हर अ, हम मंडे को जाते थे, तो हर मंडे को बैडमिंटन कोर्ट में वो उस टाइम पे बैडमिंटन खेलते थे प्रभु जी। और ऐसे दे करके फिर अभी तो भक्त बन गए अच्छे, अभी क्लास वास लेने लगे, सब कुछ करने लगे, बड़े यूट्यूब में भी आने लगे। तो लेकिन देख करके अच्छा लगता है। अच्छा। ऐसे भी भक्त। तो ये यहाँ पर नारद मुनि से हमें सीखने को मिलता है कि बहुत बड़ा एक, ये जो दुनिया में भ्रम जो चल रहा है, इसमें फिर अपने सिद्धांतों पर प्रतिस्पर्धाओं और इन सब पे मत वो करके अपने सिद्धांतों पर, हाँ कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीजें आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो आप भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान इसको आप हैंडल करिए। या फिर आप अवॉइड करना चाहते हो तो अपने जो अथॉरिटी है ऊपर वो बता दीजिए कि प्रभु जी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति को बोल दिया जाए, हमारे पूना मंदिर में एक बार ये आया कि कुछ ब्रह्मचारी हैं उन सबको फॉरेन जाना है। मेरे लिए भी एक बार आया कि आपको जो है फॉरेन में जा करके नीदरलैंड कहाँ पर जो है, पता नहीं कहाँ पर बोल रहे थे कि वहां जाना है। तो क्या, लेकिन यहाँ आदेश हो गया कि नहीं, हम मुझे फिर मुझे लगा कि भाई मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ जाने के लिए, हम गए तो फिर वहीं रह जाएंगे, फिर तो ना आने के हम। फिर हमने क्षमा मांगी, हमने जो बोलिए इंडिया में बोलिए, जो भी कर रहा है इंडिया में। अभी हम थोड़ा यंग है, उस समय 20, हाँ 4, 25, 26 के थे हम। भक्ति में तो आ गए थे 2016, 16 साल के थे, 17 साल के तभी आ गए थे। लेकिन फिर से ये जो हैंडल अगर कुछ नहीं हो पाए तो क्षमा मांग सकते हैं कि भाई मेरे से नहीं हैंडल, अदरवाइज जो है माया देवी बहुत प्रबल है, बहुत प्रभावशाली तरीके से नए नए आइडिया रचती है, हम उसमें फंस जाते हैं। लेकिन we want to succeed, we want to really, yes, we want to show, we want to, but why, it is our duty। एक भक्त भी आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयास करता है, भक्त पागलपन से भी ज्यादा प्रयास करता है, क्लास में फर्स्ट आने का प्रयास करता है, कंपनी में ज्यादा सैलरी लेने का प्रयास करता है, सब कुछ प्रयास करता है भक्त। लेकिन वही किस लिए है कि मैं, मेरे कर्तव्य हैं कृष्ण के द्वारा दिए हुए कर्तव्य हैं, उनको अच्छे से निर्वाह कर पाऊं। हमारे हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को श्रील प्रभुपाद ने कहा, इन ऑफिस यू शुड बी सुपर प्रोफेशनल। मतलब लोग क्या करते हैं आईटी कंपनी में, कैसे होता है, सुबह 9:25 पे या 9 बजे चेक इन करना होता है ना, तो स्वाइप इन करते हैं, 9 बजे आ जाते हैं। फिर 9 बजे आ गए, फिर लॉग इन करने के बाद जैसे लॉग इन कर लिया बस उनका वो चालू हो गया। अब उसके बाद वो अपना चले जाते हैं चाय पी। तो अभी अभी आए हैं, चाय पीते हैं, चाय के साथ थोड़ा कुछ खाते भी है, थोड़े सैंडविच वगैरह जो भी। खैर वहाँ पे फूड कोर्ट पेड होता है इन्फोसिस में, तो वहाँ पर पेड जो भी अपना थोड़ा कभी डोसा सांभर ये भी ले लेते, वो खाए चाय पिया थोड़ा देर, फिर उसके बाद 10, 10:30 बजे थोड़ा गए रूम पे, वहाँ पे 1 घंटा ऐसे काम किया होगा, फिर लंच टाइम हो जाता। चलो भाई अब लंच, लंच के बाद फिर वॉक करना है, तो 1 घंटा वॉक भी करके आते हैं पूरे इन्फोसिस में, है ना नहीं, बिल्डिंग में फेज 3 में। फिर उसके बाद फिर वॉक वॉक करके आएंगे तो 3, 4 बजे लगभग काम शुरू होता है एक्चुअल। और फिर 4 बजे से लेके 7, 8 बजे तक काम करेंगे, फिर कहेंगे ओ इट वाज अ हेक्टिक डे टुडे, ओहो हो या वी डिडंट हैव द बैंडविड्थ टू यू नो तो ये तो बहुत आई कांट अफोर्ड, आई डोंट हैव द बैंडविड्थ टू वर्क ऑन दिस, यू नो बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ वर्क, वी हैव मीटिंग्स टिल 2 o'clock,
व्हाट टू डू। अरे भाई, दिन भर तो काम ही नहीं किया कुछ भी, दिन भर चाय पीने और इन सब चीजों में बिता देते ज्यादातर ऑफिस में। आईटी कंपनी का तो दिस इज देयर। आई डोंट नो अबाउट अदर, अदर। बट मैं आपको बताऊं, हमारे एक प्रभु जी आजन्मा कृष्ण, छह छह प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करते, छह प्रोजेक्ट्स पे कोई भी जाएगा। तो जब उनको छुट्टी लेनी होती थी, नवदीप मंडल परिक्रमा, वृंदावन ब्रज मंडल परिक्रमा या कुछ ऐसे, तो लोग बोलते थे भाई तुम जाओ ले लो छुट्टी। क्या, तुम ले लो, तुम ले लो। अरे तुम ही तो काम कर रहे हो कंपनी। क्योंकि वो जो 8 घंटे काम करते थे वो पक्का काम करते थे, उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। वो 9 बजे पहुंचे तो फिर वर्क कर रहे हैं, 1 घंटे का लंच हुआ, लंच किया, उसके बाद फिर उतनी देर काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर अगर काम नहीं है तब तो नहीं ऐसे कर सकते। मान लो ऑफिस में आपके काम ही नहीं, जैसे कई, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में काम ही नहीं होता, तब तो जबरदस्ती ये नहीं कर सकते कि हम कुछ भी रेग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? झाड़ू तो लगाएंगे नहीं, अब आप इंजीनियर हैं। तो, पर फिर भी वर्क करना है। पर अ, जितना वर्क करना है प्रोफेशनली, उसको वर्क को करना है उतना। हम्म, पर उसमें से समय निकाल करके भगवान के भजन के लिए, और चेतना ऐसी हो, कोशिश यही करे कि ऐसी नौकरी मिले जिसमें ज्यादा चैलेंजिंग जॉब्स नहीं लेनी चाहिए भक्तों को। हर जैसे कई लोग होते हैं ना, यस यस वी हैव टू डू इट, ये वो चैलेंजिंग जॉब। भक्तों की जॉब ऐसी होनी चाहिए जैसे पोस्ट मास्टर की जॉब है। अगर नौकरी लेनी है ना सच में, बढ़िया जॉब क्या है, या टीचिंग जॉब या पोस्ट मास्टर, मास्टर की जॉब है, या ऐसे सिमिलर एक ही जैसा काम है, रोज करना है, ठप्पा ठप्पा ठप्पा, बस वही काम। तो उसमें क्या है, चेतना ज्यादा नहीं इन्वॉल्व। अब आजकल क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस और क्या क्या सब लगा हुआ है। वो जाते हैं, वो ये मीटिंग हो रही है, वहां से डेलीगेट्स आ रहे हैं, फिर वो डेलीगेट्स आकर के फिर वो, अब उसी डेलीगेट्स वगैरह को आजकल सब चल गया है ना, डेलीगेट्स वगैरह ये सब सारा चल गया है। और वो आ रहे हैं, फिर ये मीटिंग हो रही है, वो है इंसान ही, और उनको जाने क्या क्या खिला रहे हैं उनको। इंसान ही, जाने क्या क्या खिला रहे हैं। अब वो लोग भी अपना ये खा रहे हैं, सुसी मोसी टूसी लूसी, ये सब खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। वो भी उनकी भी फरमाइशें अलग अलग प्रकार की है। तो जियो, रिलायंस जियो से डेलीगेट्स आए, वही डेलीगेट जिनको अभी खिला के भेजा, वो वहां से जब कॉल पे थे तो वो लोग गालियां देते हैं। सबसे सब हमारे इन्फोसिस में ये फेमस था, सबसे गंदी कंपनी जिससे, जिसके संग में काम करना है, वो है रिलायंस। समझ रहे? ये फेमस था कि तो ये तो बहुत बेकार। तो उस समय का एक एक मोह इतना होता है। नहीं आओ, ये हमने श्लोक नहीं पढ़ा आज। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ आपसे, तो आप बताइएगा। थोड़ा देखता हूँ किसको किसको याद रहता है। अच्छा, नारद मुनि को कौन सा मुख भगवान ने दिया था? नारद मुनि को कौन सा मुख भगवान ने दिया था? सुशीला हरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। धनत प्रणाम। प्रभु जी कपी का बंदर ये मतलब। मतलब बंदर का मुख दिया था। प्रभु जी। अच्छा, वो लक्ष्मी का जो अवतार हुआ था, उस लक्ष्मी के अवतार का क्या नाम था? ऐसे नहीं बता, मतलब हैंड रेस करना है। जिस लक्ष्मी के अवतार के लिए ये हुआ था, वो अवतार का नाम क्या था?
ध्यान से नहीं सुन रहे सर। किस लक्ष्मी के अवतार? श्रीमती, इनका नाम था श्रीमती। अच्छा, नारद मुनि को किसने एडवाइस दिया था कि आप देखो भाई भगवान विष्णु के पास ही जाओ? किसने एडवाइस दिया था नारद मुनि को कि भगवान विष्णु के पास जाओ? कौन बताएगा? और भक्त लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, लेकिन अनम्यूट करने के लिए एक्चुअली शायद प्रसाद ज्यादा पा लिया है। अनम्यूट करने की ताकत नहीं रह गई। चलो सुशीला माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी पता नहीं मैं तो गलत तो नहीं, शिव जी ने कहा था ना प्रभु जी। हाँ, शिव जी ने उनको एडवाइस दिया। वो गए कि भाई देखो, अच्छी सुंदर पत्नी वाला प्रॉब्लम तो शिव जी ही सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप भगवान विष्णु के पास जाओ, वही मेन व्यक्ति हैं, वो आपको सुंदर चेहरा दे देंगे। अच्छा, हम्म, एक और कहानी आती है कि एक बार नारद मुनि शिव जी के कैलाश में गए, और वहां पे बहुत सारे ऋषि महात्मा थे और दुर्वासा मुनि भी आए, और बहुत सारी किताबें लेके आए। तो जा करके सीधा दुर्वासा मुनि शिव जी के बगल में बैठ गए। तो दुर्वासा मुनि ने से शिव जी ने कहा कि और आपकी पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही? पता नहीं, भक्ति शास्त्री कर रहे होने, जो भी हो। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि वो ये सब शास्त्र में अब पढ़ डाले सारे, अब बस ऐसे ही इसको रख रहे हैं। हो गया, इसको स्टॉक में रखना है, इसको आपके पास लेके आए कि आप गृहस्थी व्यक्ति हैं, थोड़ा अपने घर में कहीं पर रख लीजिए इसको, गोडाउन में। नारद मुनि ने खड़े हुए और उनको बोला कि आप गधे हो वैसे। ये किताबें जो ढो रहे हो आप, आपको ये सारी किताबों का पढ़ने पे भी आपको ये पता नहीं चला कि सीधा शिव जी के पास जाके बैठ गए, यहाँ पे इतने बड़े बड़े साधु संत बैठे हुए हैं। तो मतलब आप गधे ही रह गए बस। तो नारद मुनि को ये रियलाइज हुआ कि सच बात, दुर्वासा मुनि को ये रियलाइज हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई दुर्वासा मुनि को डांट सका। और दुर्वासा मुनि ने फिर अपने सारे किताबों को जो है समुद्र में डाल दिया। तो देवी भागवत में ऐसा श्लोक आता है कि भाई अ, ऐसा एक कहानी भी आती है नारद मुनि के भ्रम के ऊपर की, अरे दुर्वासा मुनि का भ्रम था ये वाला तो, और नारद मुनि का ऐसा आता है कि माया क्या होती है, ऐसा नारद मुनि पूछते हैं। तो भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु कहते हैं कि संसार ही माया है, और जो ये समझ जाता है वो मुझे साक्षात्कार कर लेता है। तो फिर देवी भागवत की कहानी वो वाली है जो मैं बता रहा था आपको, कि वो पानी लाने के लिए बोलते हैं उनको कि जाओ मेरे लिए तब तक पानी लेके आओ, और एक नदी है वहां से लेके आओ। जब वहां से लाते रहते हैं तो एक स्त्री को देखते हैं और उसके पीछे पीछे जाते हैं, और फिर उनसे कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो स्त्री कहती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। फिर नारद मुनि वहीं पर शादी करके वहीं रहने लगते हैं, एक घर बना लेते हैं, और फिर बच्चे हो जाते हैं।
पानी भूल जाते हैं और बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। तब तक तो बारिश होती है और जोर की बारिश होती है, सब कुछ बह जाता है और नारद मुनि अकेले हो जाते हैं। और नारद मुनि खुद भी पानी में डूबने लगते हैं, तो वो चिल्लाते हैं, बचाओ 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 बचाओ। भगवान विष्णु हाथ डालते हैं और उनको बचा लेते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि नारद पानी लेने गए थे। नारद मुनि कहते हैं, अरे मेरा पूरा, तो आप पानी मांग रहे हैं, अरे मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। इतना भरा पूरा मेरा परिवार था, बच्चों बच्चों के बच्चों बच्चों के बच्चों के बच्चों के साथ। तो विष्णु, भगवान विष्णु कहते हैं, चिंता मत करो। कहाँ से परिवार और क्या, सब कुछ मेरे से ही आता है। मैं ही वास्तविक सत्य हूँ दुनिया में, बस और कुछ नहीं। ये सब तो बदलने वाली चीजें, सब भ्रम है। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, इसको मैं तुम्हें साक्षात्कार कराने के लिए ऐसा किया। हाँ, ये भी। ओ, ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो सभी से विनम्र प्रार्थना है, आप सभी, जो मैं पहले बता रहा था, अपने जो हृदय का जो युद्ध है उसमें जीतना चाहिए, उसी में। और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी नहीं तो दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं आपकी, जो आप, कई बार हम जीतेंगे हारेंगे, फिर हम जिनको इम्प्रेस करने के लिए जीतेंगे, वो सब लोग एक दिन धोखा दे देंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फर्स्ट प्राइज बहुत जीता। मैं म्यूजिक कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन होती थी। एक बार मैंने ऐसे ही गाया, एक अच्छा कंपटीशन था, वहां पर गाया और एक लड़की ने, मैं स्लेटी कलर का मैंने पैंट पहना हुआ था, एक व्हाइट कलर की शर्ट, कॉलेज की शर्ट जो थी वो पहना हुआ था। हाँ, कॉलेज की थी, नहीं ऐसा नहीं। हरे हाँ, कृष्ण महाराज जी। हरे हाँ? कृष्णा हरे कृष्ण। क्या? जी, नॉट माता जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा शिवाली माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा, आचार्य माता जी, इनका नाम क्या है? जिनका नाम दिशा है। बोलो हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा दिशा माता जी। दंडवत मैं प्रणाम। माता नहीं हूँ। फिर मैं क्या है? माता। अरे, I'm a girl. I'm a girl. अच्छा अच्छा, ठीक है, यू आर ए गुड गर्ल। sorry प्रभु जी for disturbing her. Since from that time she is going on telling me that I want to talk, I want to talk. So I said, sorry प्रभु जी, sorry for the inconvenience. क्या करें, भक्तों के घर में इतना प्रसाद पाने के बाद बोलने का तो मन कर ही जाता मैं बहुत दूर है था। है। चलो ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि आप अपने हृदय के जो उसूल है, जो आदर्श है, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त लोग एकदम बैठ जाते कुछ नहीं करते हैं। पर भक्त कृष्ण के प्रेम और कृष्ण के प्रति, कर्तव्यों के प्रति अपनी निष्ठा की वजह से वो उत्साहित रहता है। कर्तव्य निष्ठा की वजह से, कृष्ण के प्रति अपने कर्तव्य की निष्ठा, ये अपने बेटे के कर्तव्य के प्रति नहीं कि बेटा है मेरा इसलिए। कृष्ण ने ये दायित्व तो मुझे दिया है इसकी, इस निष्ठा की वजह से कि कृष्ण मेरी जिम्मेदारी, ये माता पिता मेरी जिम्मेदारी है, इस निष्ठा की वजह से वो उत्साहित रहता है। इसलिए नहीं कि माता पिता मुझे कुछ देंगे या फिर मेरा कुछ, ये जो है प्रॉपर्टी का मैटर है, या ये सारी चीजें उसको उत्साह ना ही, उसको ये उत्साहित करता है कि दुनिया के लोगों की प्रतिस्पर्धा में मैं जीतूंगा। ये सारी चीजों उसको छोड़ करके वो केवल एक ही चीज सोचता है, ठाकुर जी ने ये सिस्टम बनाया, मैं अब इनका बेटा हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, इसलिए मुझे अच्छे से अच्छा करना है। मैं अभी एक कंपनी में एक आईटी इंजीनियर के किरदार में, तो मैं अपनी कंपनी से पैसा ले रहा हूँ। ये लोग मुझे जो पारितोषिक दे रहे हैं, 38 लाख रुपए 40 लाख रुपए दे रहे हैं,
तो इसका मैं जो भी मतलब मान लीजिए पैकेज आपका है 53 लाख का, लेकिन इन हैंड आपको 40-44 लाख 40 लाख लगभग आता है। तो वो जो दे रहे हैं उसका पारितोषिक का मैं जेन्युइन वो कर रहा हूँ, इसलिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ना कि मैं इसलिए कि इनको हराना उनको जिताना। हारेंगे भी नहीं जीतेंगे भी नहीं। सारी हार जीत करने के बाद मैं तो ऐसे करता था कि ज्यादा हार जीत ये सब होने लगती थी और मुझे कभी लगता था कि मैं प्रभावित हो रहा हूं तो मैं कंपनी चेंज कर देता था। दूसरी कंपनी में आ गए। ऐसे 8% सैलरी हाइक के लिए सारा काम होता है। मैं तो जाने तो ये नहीं करना है भाई। सो आप समझ पा रहे हैं ना, वो जो हर किरदार का एक कर्तव्य निष्ठा है, हर एक किरदार की। जैसे मान लो अजय प्रभु है अभी, आपका पिता है इन 4 बच्चों के पिताजी। तो इसलिए नहीं कि मेरे बच्चों को मैं, वो मेरा दोस्त है उसने ये वाली गाड़ी खरीदी मैं ये वाली गाड़ी खरीदी। तो भक्त इसलिए गाड़ी नहीं खरीदते, भक्त इसलिए गाड़ी खरीदते हैं कि मेरा परिवार है, इसको सुरक्षित रहना अच्छे से रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए मैं इसका निर्वाह कर रहा हूँ, मैं अपनी कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ, केवल और केवल इस कर्तव्य के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो दायित्व हमें मिला है, इस दायित्व का मैं निर्वाह कर रहा हूँ। और अच्छे से अच्छे इसको करने के लिए अगर हमें जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनको भगवत भक्त बनाने के लिए, चाहे हमें अगर लैम्बोर्गिनी भी लेनी पड़े तो लेना पड़ेगा, तो ले लेंगे। लेकिन अगर जरूरत नहीं है और आप समझते हैं कि आपके यहाँ पे एक नॉर्मल सी कार से काम चल जाएगा आपका, तो सिंपल एक 6 सीटर कोई भी एर्टिगा ले लिया या कुछ सिंपल गाड़ी ले ली। बड़ी फैमिली है तो जो भी जो चीपेस्ट और अच्छी माइलेज देती हो, जो ढंग से भी समाज में भी बहुत बुरी नहीं लगी, बस वो ले लिया बस। भक्त लोग भी कार खरीदते हैं, हो सकता है किसी अच्छा कुछ मैसेज है। सॉरी प्रभु जी फॉर इनकन्वीनियंस, शी इज 4 years old। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों को तो शिवाली माता, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप इसको 2-3 बार अगर सुन सकेंगे ना तो आपको यू विल गेट, वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। जीवन जो है थोड़ा सुलझ जाएगा। और कभी कभी बहुत पैनिक सिचुएशन होती है ना, जब बहुत कुछ सोच ही नहीं पाते, उस भ्रम में तो हम जब रहते हैं ना, कुछ सोच ही नहीं पाते। कई लोग तो आत्महत्या करने, उस समय क्या करना है। ये ऐसे ही है, कोई लेक्चर हो उसको लगा करके ना थोड़ा एक दो थप्पड़ लगेंगे तो जाग आ जाएगी कम से कम, है ना? नहीं तो कितनी प्रतिस्पर्धाओं में जीतने हारने में, और जिनको इम्प्रेस किया वो लोग ही भाग खड़े हुए। वो सारे लोग अब बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर रहा है। जिनको हमने इम्प्रेस किया, प्रतिस्पर्धा में जीता, वो ही सब लोग कह रहे हैं कि ऐसे ठेंगा दिखा रहे। क्या फायदा हुआ हमारे प्रतिस्पर्धा में जीतने का। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए होते, बस ठाकुर जी प्रसन्नता के लिए। लेट्स डू द बेस्ट, लेट्स टॉप इन यूपीएससी एग्जाम, लेट्स टॉप इन ऑल द एग्जाम्स, लेट्स बी द, मुझे खुद भी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इन्फोसिस। तो लेट्स बी द बेस्ट एम्प्लॉय, बट नॉट टू डाउनग्रेड एवरीवन, ये सब लोग बेकार एम्प्लॉय है या ये, नॉट फॉर दिस, जस्ट दैट the company is paying me, why not be the, whatever time is there, do justice। अब इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने के लिए खून पसीना एक कर देंगे। अब प्रभु जी क्या बोले, कंपनी में किसी को भी खून चाहिए मुझसे लो, मुझसे लो, खुद सूख के एकदम पापड़ के जैसे हो गए कि लोग एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दे दे। ये भी नहीं करना है ना, नहीं भजन कर रहे हैं उसके साथ साथ कंपनी में जितना जेन्युइनली एफर्ट करना है। मैं तो बता रहा हूँ जेन्युइन एफर्ट ही नहीं करता कोई, कोई भी जेन्युइन एफर्ट नहीं करता। सब जेन्युइन एफर्ट करे तो दैट मच इज एनफ। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आता है, अदरवाइज भी कभी कभी कोई प्रश्न आता है तो आपके लिए
ये व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भेजेंगे, तो अगले दिन सुबह में उसका उत्तर, जो मॉर्निंग वाली क्लास होती है 6:55, मैं Hare उसको Krishna, Prabhuji. कर दूंगा। अच्छा, यस। Prabhuji, today, I couldn't do my rounds, Prabhuji. Like, so that's why, like, can I do it in the morning? I can compensate those rounds with tomorrow. नहीं, वैसे तो अभी तो टाइम है, 9 बज रहा है, क्या दिक्कत है? आप कर लो कंप्लीट। कितने माला बाकी है? Prabhuji, I did not touch the mala only today, Prabhuji, because of the guest and all, everything. I was so busy and तो didn't get कहीं आसपास विदाउट मोबाइल, कहीं आसपास ऐसी जगह पे चले जाइए जहां पर 2 घंटे तक आपको कोई पूछे ना। it's not कर possible. डालिए, हैं? अभी Not नहीं possible. पॉसिबल है, देख लो आप, अगर अगर हो सके तो। मैं ऐसे करता था, मान लो कभी अगर ऑफिस में या कुछ ऐसा होता था, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आसपास में किसी मंदिर पे चले जाओ, और वहाँ बहुत गेस्ट आ गए या कुछ ऐसे हो गया, वॉइस में बहुत भीड़ हो गई है, तो फिर आसपास में कोई मंदिर, हनुमान मंदिर हो, दुर्गा देवी का मंदिर, कोई भी मंदिर, वहां जाकर के सब कंप्लीट करके आ जाना चाहिए। यार अभी तो रात हो गई है, आज अब ट्राई, अभी अगर देख लो, अभी प्रसाद वगैरह पा लिया आपने? Yes, Prabhuji. तो फिर अभी भी कुछ करना है आपको, तो फिर नहीं तो बैठ जाओ, सोलह माला कर लो। Guests are there, no? They live at 11 o'clock in the night. After that, if it is not possible for me to sit and do the round, हाँ चलो ठीक है, so I'll get up ठीक है, early कर in the लो फिर, morning अभी अभी and कर for लो फिर them. कल के लिए। Okay. Hare Krishna. राधिका माता जी, आप भी कुछ पूछ रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हैं? प्रणाम। प्रभु जी, जो आप एग्जाम्पल देते हैं ना, उससे प्रभु जी बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे जब भगवान हमसे कुछ ऐसे डिफिकल्टीज आती है ना, सिचुएशन कुछ भी नेगेटिव जैसे आप बताते हो, तो इसका मतलब भगवान हमसे टेस्ट ले रहे हैं। और हमें, और जब हम गिरते हैं तो इसका मतलब हम जल्दी कुछ बेस्ट, कुछ अच्छा होगा बाद में। मतलब भगवान का प्रेम या कुछ कुछ पॉजिटिव होता है। जब भी कुछ नेगेटिव दिखता है तो कुछ पॉजिटिव होने वाला है, मतलब हमें। जैसे आप इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल जो आपने दिए हैं, वो ही समझ समझ के कुछ कुछ, मतलब अब 0.001% यही लगने लगा कि हाँ ऐसे ही होता है, कि आने दो चैलेंजेस। तो लेकिन हम तो भगवान को छोड़ने वाले नहीं है, और भगवान जो देते जाएंगे हमें वो हम करके रहेंगे ऐसे। तो ये अरे बोल। ऐसे सुंदर सुंदर आप जो बताते हैं, तो जैसे भगवान ने उनको भी दिया ना, आपने बताया ना, लास्ट में, मैंने लास्ट में सुना, नारद जी को भी तो कहा ना कि आप पानी पानी लेके, वो सब कुछ ही उन्होंने कर दिया फिर। सब गड़बड़ कर लिया, पूरा माया में फंस गए। तो ऐसे ये भगवान टेस्ट देते हैं ऐसे। हाँ, लेकिन हमें तो भगवान को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इतनी मुश्किल से इतने सुंदर वैष्णव और प्रभु जी जैसे हमें शिष्य, मतलब हमें मिले हैं क्या गुरु। तो थैंक यू सो मच, यही कहना था प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप इंस्पिरेशन देते हो प्रभु जी बहुत अधिक। थैंक यू हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। रीटा प्रणाम माता जी, आप भी कुछ कह रहे हैं? प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। मेरी एक 8 10 15 दिन से मेरी माला मॉर्निंग में जाप कर रही हूँ, मॉर्निंग में उठती हूँ, लेकिन क्या है, बैठे बैठे कहीं कहीं पहुंच जाती हूँ। कुछ तो भी ख्याल आ जाता, नहीं आना चाहिए ना। बहुत कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ आ जाता है। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा कि मेरी माला ठीक से नहीं हो रही। तो माला को बाहर निकाल के, माला थैली से बाहर, कई जी बार माइंड क्या हो गया जाता है ना, किसी जी एक एनवायरनमेंट में उसको अच्छा लगता है, किसी एक एनवायरनमेंट में उसको स्नीक पीक करने आ गया है। स्नीक पीक मतलब कि अब जैसे किसी किसी की आदत होती है ना, जैसे ही वो बिस्तर पे जाते हैं, दे नीड ए मोबाइल, वो जी बिना वो थोड़ा सा मोबाइल देखे, वो उसको आदत हो गई। अच्छी चीज है, अच्छा सेटअप है कि भाई सोने का सेटअप है, स्लीपिंग सेटअप है, लेकिन उसमें वो आदत पड़ गई है, तो क्या करना, वो सेटअप से बाहर निकलना। तो वो सेटअप से बाहर निकलना में कहीं और सो, मोबाइल कहीं और रखो। तो वो आपके लिए अभी क्या है, सबसे बेस्ट ये है कि माला से बाहर, थैली से बाहर निकाल करके माला को करना। एक चीज, थोड़ा सा जोर जोर से बोलना है चैंटिंग को,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ा बाहर चले जाइए थोड़ा, और नहीं, तुलसी के सामने अगर बैठ करके जब कर सके, थोड़ा जोर जोर से बोलने पर भी मन थोड़ा वो होता है। और ये तो कुछ लोग बताते हैं लाउडली चैंटिंग करने से भी, और तुलसी के सामने बैठ करके जब करने से भी, इससे भी इफेक्टिव रहता है। वो तो मैं आप बोले तब से मैं 4-5 साल से तुलसी महारानी के सामने सुबह में ही करती हूँ, मंगला करके ही अब इसलिए करती मन एकदम सेटअप हो जाता है ना, चेयर हूँ। लगा एकदम दिया, तुलसी जाता के है। सामने बैठे, एक हाथ में वो मोबाइल ले लिया, तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, और सब अंगूठे से एक एक माला पर शॉर्ट वीडियोस वीडियोस, तो सेटअप हो जाता है। तो उस पे फिर मोबाइल वगैरह को साइड में रख करके, या एक डिटॉक्स मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने ये जी ऐप है ना, ये देखो, दिस इज जी, मेरे भी मोबाइल में, आप देख पा रहे हैं, इसको नहीं देख पा रहे। हरे कृष्णा। हाँ ये जहाँ पे ये पावर बटन बना हुआ है ना, देख रहे हो पावर, जी जी डिटॉक्स इसको बोलते हैं, डिटॉक्स। तो ये जी। अभी ये 9:40 होएगा, बस ये बंद हो गया मोबाइल। हाँ, उसके बाद इसमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं खुलेंगी जो आगे चल सके, जैसे कि व्हाट्सएप या फिर कुछ ऐसे, वो अपना समाप्त हो जाता है। क्या है, इसमें थोड़ा डिस्टेंस ये खुद ही आप हटा भी सकते हैं, जी तो डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, पर ज्यादातर ऐसा इतना वो नहीं रहता, हम समझ जाते, डर जाते हैं ना, माया देवी को चांस काहे को देना। माया तो आप कृपा। भी ऐसा कर सकते हैं, मन कहीं कहीं भटकता है तो उसके लिए तुलसी के एकदम पास एक और चीज करते हैं बहुत सारे लोग, प्रिंट करके हरे कृष्ण महामंत्र लिख करके उसको जो है करना, दैट इज जी। ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। वैसा जापा सेक्शन शुरू मत में ही बैठ के ही करती हूँ प्रभु जी, हाँ रेखा नहीं, कल्याण। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र ना लिख हाँ करके वो तुलसी के पास वहीं पे रख दिया, और उसको हाँ देख जी करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे अगर करें तो वो भी एक इफेक्टिव तरीका है मन को और फोकस में लाने का। जी। थैंक यू प्रभु। ठीक है, और बहुत कुछ कोई कहना चाहते हैं? माला बना। अच्छा, हाँ हाँ। तो मैं ये बोल रही थी क्या हम महाराज जी का गोपाल कृष्ण महाराज का हम ग्लोरिफिकेशन हम ऐसा या फिर आपके मुख से कुछ सुन सकते हैं क्या, मतलब जैसे चाहे 5-10 मिनट कि हम हाँ, हाँ। आपने क्यों ज्वाइन करा, आपको क्या विशेष लगा महाराज में जब भी आपको सुना हो तो प्लीज शेयर करिएगा प्लीज। हाँ, मैं जरूर करूँगा। मैंने बहुत दिन पहले इसको किया था, सोचा था ये करूँगा, लेकिन फिर एक्चुअली बढ़ती जाती रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो चीज़ें और प्रायोरिटीज में आ जाती हैं। इसका पोस्टर बनाया था, सर्कुलेट करके फिर इसको करना था। लेकिन फिर ये किया नहीं, उस समय बहुत पहले ये बनाया था, देखो लिखा हुआ नहीं, बहुत पहले बनाया था, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स मैंने डिजाइन किया था, केवल और केवल 5-6 दिन महाराज की ग्लोरीज के ऊपर डिस्कस करने का। फिर इसमें लेटेस्ट करते हैं इसको, मैं आपने याद दिला दिया, पर आप जरूर जब करेंगे इसको, इसलिए हमारा न्यूअर थिंग्स आ जाती है, धीरे धीरे हमारी टीम स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हम यहाँ पे चीज़ों को डेलीगेट करेंगे, और फिर मैं इनोवेशन और नई नई चीज़ों पर लगूंगा। मैंने सोचा है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए आइडियाज हैं जो कि हमको करना चाहिए, विच हैज़ नॉट बीन डन इन इस्कॉन कई बार, और वो करना चाहिए।
तो जैसे कि एआई वगैरह आजकल आ गया, उस तरह से व्हाई नॉट फॉर स्पिरिचुअलिटी। लेकिन हमें रूटीन चीज़ें मुझे लगता है कि एलोकेट करना है, मुझे आई हैव टू डेलीगेट टू मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल डिवोटीज हु कैन टेक केयर ऑफ दिस एंड रन इट, टेक आइडियाज। देन फिर मैं नया कुछ, जैसे मुझे अभी प्रोजेक्ट आता है बहुत सारे, जैसे कि जितने भी ओल्ड एज डिवोटीज हो रहे हैं धीरे धीरे, जो कि अब बिल्कुल हो रहे हैं, तो उनको एक शेल्टर क्रिएट करना है मुझे। लेकिन अब आइडिया है, वी हैव टू उसको, क्योंकि भक्त एक बार डिजाइन किया, एक विजय शाश्वत प्रभु जी है, उनके साथ बैठ करके एक बार डिसाइड किया था कि सारे जो हमारे डिवोटी बुढ़े बुढ़िया बचेंगे तो कई बार उनके बच्चे पढ़ने वढ़ने चले जाएंगे कहीं, कुछ अगर ऐसा हो गया तो हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे अपने मंदिर में और उसमें हम रखेंगे ऐसा। तो थॉट्स मेरे पास बहुत सारे आइडियाज तो ऐसे डाल प्लान आउट भी किया था कि आगे चल के मंदिर ऐसा करेंगे कि सारे हस्बैंड वाइफ जो है वहां पर रहेंगे और सब एक साथ 1 BHK 1 HK 1 BHK प्रसादम एक ही जगह बनेगा, सबको प्रसाद बनाने की जरूरत नहीं, और नीचे एक जगह पर बनेगा। और ऐसा प्लान करा है, बहुत सारे आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन आई हैव टू डेलीकेट, हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग चाहिए जो कि लीडर्स, जो जनरल चीजें हैं वो आइडिया को लेकर के अब उसको आगे बढ़ाए तो फिर नया के लिए सोच सके। और भी बहुत थॉट्स हैं, मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ जिसमें मैं नई नई चीजें लिखता हूँ कि मैं ये चीज अगर हो इस दुनिया में तो अच्छा होगा। पहले मैं लिखता था जब डिजाइन करता था, तो मैं नए नए प्रोडक्ट सोचता था कि ये प्रोडक्ट इस दुनिया में है नहीं, किसी गुजराती व्यक्ति को मिल जाए अगर वो आइडिया, तो उसको लेकर के वो अमीर हो जाएगा। तो व्हाई नॉट फॉर इस्कॉन करने का है सोचा है। एक पूरा माई आइडियाज करके एक पूरा फोल्डर बनाया, उसमें डिजाइन के नए नए आइडियाज, पर्सनल इंप्रूवमेंट के आइडियाज, प्रीचिंग के आइडियाज, एरियाज ऑफ प्रीचिंग के आइडियाज, मैनेजमेंट के आइडियाज, टेम्पल में क्या क्या होना चाहिए उसके आइडियाज, बहुत सारे। लेट अस सी हाउ मच वी कैन डू। छोटी सी उम्र है, 20-25 साल और जिंदा रहना है। व्हाट इज 40 साल लगभग हो गए, 60 65 70 साल तक। ठीक है, तो इसको अभी क्लोज करते हैं, बहुत समय हो गया। और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय।